नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपने ये सेंटेंस अक्सर सुना होगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइस। क्या आपने कभी अप्लाई किया है? कभी अप्लाई करके देखिए कितना अच्छा होता है। दोस्तों, हम जब शांति से अपना काम करते रहते हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही करते हैं, तो हमारी जो कामयाबी है ना, वो अपने आप इतना शोर मचा देती है कि सामने वाले जो गलत बोलते हैं वो अपने आप चुप हो जाते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। आज सवाल कुछ ज़्यादा है और सारे सवालों को हम डिटेल में देखेंगे। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अभी कितने आइकॉनिक प्लेसेस को सेलेक्ट किया है जिन्हें वो ट्रांसफॉर्म करेंगी स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना के? ऑप्शन है 6, 9, 12 और 15। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये है 12। और ये फेज 4 है और ये है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये बेसिकली टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे इन 12 जगहों को, और ये ग्रामीण लोकेशन है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं है। और जल शक्ति मिनिस्टर हमारे कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। साथ साथ है वाले पिक्चर फिर हम लेके आ गए हैं। विच कंट्री हैज़ अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स 2021? किस देश ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की है? तो इसका सही उत्तर है क्या दोस्तों? ऑप्शन डी, इंडिया। भारत करेगा अध्यक्षता और चाइना ने भी सपोर्ट किया है हमें। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग। एलओसी में कुछ अलग होता है लेकिन फिर भी अच्छे दोस्त हैं। ब्रिक्स की अगर बात करें हम, 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। और इससे पहली बार टर्म किसने दिया था ये आप बताएंगे। मैंने 5 दिन करीब पहले ही ये बताया था आपको। ब्रिक्स जो टर्म है, ब्रिक, ये किसने पहली बार बोला था? और मैं आपको ये भी बोल दूं कि वो इकोनॉमिस्ट थे। और चलिए इतना ही काफ़ी आपके लिए। ब्रिक टर्म किसने पहली बार बोला था? अगर डिटेल में बात करें, 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, तब ये था ब्रिक। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। उसके बाद फिर 2010 से ये बन गया ब्रिक्स। इसका कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है, लेकिन इसकी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वो क्या है? नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो है संघाई, चाइना में। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कौन से देश इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना है 2020 में? तो ऑब्वियसली 2020 में हमारे चाइना के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, तो यहाँ से हम ऑप्शन से चाइना को कट कर ही सकते हैं। और डी, मॉरिशस तो इतना छोटा सा देश है, वो होगा नहीं, तो डी को भी कट कर सकते हैं। तो बचे दो, यूएसए और यूएई। ऐसे ही करते हैं ना हम ऑप्शन से एग्जाम में। नहीं दोस्तों, गलत हो जाओगे आप यहाँ पे। आपको सिर्फ तुक्केबाजी नहीं करनी जीएस में और करंट अफेयर्स में। बेसिकली आप तुक्केबाजी करेंगे तो अक्सर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ आप पिक्चर को देखिए, अब समझ आया किसके साथ सबसे ज़्यादा है? जी हाँ, सरप्राइज होंगे आप, लेकिन सही उत्तर है इसका चाइना। चाइना के साथ हमारा 2 वे ट्रेड सबसे बड़ा था। चाइना के साथ हमारी ट्रेड की अगर बात करें, वो कितना था? चाइना के साथ हमारी ट्रेड थी 77.7 यूएस बिलियन डॉलर्स। यूएसए की साथ हम अगर बात करें, हमारी कितनी थी? ये थी 75.9 बिलियन डॉलर्स। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है यूएई। तो ये सीक्वेंस में आप देख पा रहे हैं, पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएसए और तीसरे पे यूएई। दोस्तों, सिचुएशंस भले ख़राब हुए, लेकिन 2 वे ट्रेड जो था वो तो हो ही रहा था। हाँ, ट्रेड इससे ज़्यादा हो सकता था अगर सिचुएशन सही होते तो, लेकिन सिचुएशन ख़राब थे तो ट्रेड इतने पे ही रुका। लेकिन फिर भी चाइना और इंडिया सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं इस समय। कौन से देश ने एक नया कानून पास किया है जिससे फेसबुक और गूगल जब अपने प्लेटफॉर्म में कोई समाचार सामग्री, न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश करते हैं, उन्हें उनको पे करना पड़ेगा? जैसे हम फ्री में शेयर कर देते हैं ना, वैसा नहीं होगा इस देश में। और ये पूरी दुनिया इसके इम्प्लीकेशंस को देख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर सक्सेसफुल ये होता है तो अब जल्दी देखेंगे दूसरे कंट्रीज़ में भी ये मॉडल लागू हो जाएगा। और कल ही हमने डिस्कस किया ही था, कल शाम को, नए सोशल मीडिया कानून इंडिया में भी आ चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी उसे रेगुलेट करना चाहती है। और साथ ही साथ अभी अभी 3 घंटे पहले का ही न्यूज़ है कि इंडियन न्यूज़ आर्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहाँ के संजय गुप्ता ने कहा है कि गूगल को 85% प्राइस बढ़ाना चाहिए जो वो न्यूज़ आर्टिकल और एड्स लगाते हैं। तो हर देश में ये होने वाला है। और ये पहला कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत टनाटनी बची हुई है। फेसबुक और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मॉरिस जॉनसन।
नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एक मिनिस्ट्री है अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, और दूसरी मिनिस्ट्री कौन है? दो मिनिस्ट्री के द्वारा मिलके ये लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, ये होगा इसका सही उत्तर। बात करें हम राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन और शहरी मामलों के मंत्रालय कौन है इस समय? हरदीप सिंह पुरी। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कौन है इस समय? रविशंकर प्रसाद। ये पटना साहिब से एमपी है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। केरला गवर्नर ने अभी जल्द ही इंडिया का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया है। सॉरी, ये थोड़ा सा अलग हो गया क्वेश्चन। यहाँ आप देख सकते हैं इतना सुंदर है ये यूनिवर्सिटी। ऐसी जगह अगर पढ़ने को मिले कितना अच्छा लगेगा। और ये टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशन है। ये इंडिया का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। ये केरला के किस शहर या फिर किस गांव में है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, मंगलापुरम। ये मंगलापुरम में है। बात करें तो ये अभी की नहीं है, ये 2 डेकेड पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसे नए सिरे से बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा स्टेट सेटअप करने वाला है फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर, फूल प्रसंस्करण केंद्र? कौन सा राज्य स्थापित करने वाला है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु। दोस्तों ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि जो फूल के खेती करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, हमारे किसान होते हैं फूल के, उनकी अक्सर जब मार्केट डाउन चली जाती है, जैसे कोरोना वायरस के टाइम में ये बिज़नेस तो पूरा का पूरा बंद पड़ गया। फिर ऐसे कुछ कुछ ओकेजन्स होते हैं जिन दिनों में फूल की उतनी ज़्यादा बिक्री नहीं होती जितना कि रेगुलर होती है, तो उन लॉस बहुत सहना पड़ता है उन्हें। और फूल ख़राब भी होता है, आपको पता है, कभी कभी कुछ घंटे के लिए होता है, बहुत चल गया तो 1 से 2 दिन, उसके बाद तो वो ख़राब हो जाता है और फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों इसी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कर्नाटका सरकार ने, इसका सही उत्तर है कर्नाटका, कर्नाटका सरकार के स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन सेंटर बेंगलोर में जो है उसके साथ मिल के ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। ये किसानों को नॉलेज देंगे कि कैसे आप इसे चेंज कर सकते हैं किस में? अगरबत्ती में, फ्लोरल आर्ट्स में, नेचुरल कलर में, और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो फूल से बनाए जा सकते हैं। तो ये कितना अच्छा इनिशिएटिव होगा। मंदिरों में भी जो इतने फूल्स चढ़ते हैं उसके बाद जो फेंक दिए जाता है, उनसे अगरबत्ती बनाने का एक मुहिम यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के भी एक स्टार्टअप कर रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन से स्टेट ने लाल लकीर लॉन्च किया है? अब ये मिशन क्या है दोस्तों? लाल लकीर मिशन ये है, जैसे आपको पता होगा, एक गांव है, ये मान लीजिए गांव है, और यहाँ गांव के आसपास ये खेत का एरिया है, ये खेत है, ठीक है, और यहाँ पे घर बने हुए हैं। गांव ऐसे ही होते हैं ना नॉर्मली, गांव बसा हुआ है और साइड साइड में खेत होते हैं। तो ये जो एरिया होता है ना, इसे आबादी कहते हैं। आबादी एरिया क्या होता है? आबादी एरिया में आपका प्रॉपर्टी राइट नहीं होता, आप उसे मोनेटाइज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप बेच देंगे उसे, नहीं, वो इजीली नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि वो आबादी, उसमें आप बस गए हैं, लेकिन आपका प्रोप्राइटल राइट उसमें नहीं बनता है और उसे आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है लाल लकीर। दोस्तों पंजाब सरकार ने क्या किया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आबादी में रहते तो हैं, लेकिन इसके बाहर इनका कोई खेत नहीं होता। जैसे गांव में नॉर्मली बहुत लोगों का खेत होता है, लेकिन इनका खेत नहीं होता। तो इसी को फैसिलिटेट करने के लिए कि वो अपने ज़मीन को मोनेटाइज कर सके, उसके ऊपर कुछ लोन लेके अपना अगर कार्य करना चाहते हैं तो वो कर सके, तो इसी के कारण ये मिशन लाल लकीर शुरू किया गया है। और इसके बाद ये इसे मोनेटाइज कर सकेंगे। और इसके साथ आपको और एक मिशन का याद रखना है, मिशन स्वामित्व। स्वामित्व क्या था? ये आबादी में जो है, जितने भी गांव के एरिया है आबादी, उसमें ये मेज़र करेंगे, और लाल लकीर भी आबादी स्वामित्व स्कीम के साथ ही मिलके आबादी का कैलकुलेशन करेगी। यहाँ हम देख सकते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह और उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री के इस बैठक में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसे अपॉइंट किया गया है नेशनल कमीशन फॉर एससी, जिसे हम एनसीएससी भी कहते हैं इस कमीशन को? ये बना था 2000
2004 में, फरवरी 2004 में बनाया गया था। और इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शंस आप बताइए, अजय भल्ला, विजय पांडे, नीरज देसाई या फिर विजय संपला। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, विजय संपला इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पहला अंडर वाटर सी टनल इंडिया का कहाँ पे बनाया जाएगा? ये रोड टनल होगा दोस्तों। ऑप्शन है चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई या फिर कोलकाता। ये ऑप्शन चेन्नई नहीं होगा, यहाँ पे मुंबई होगा, जो कि इसका सही उत्तर है। मुंबई इसका सही उत्तर है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होगा अंडर वाटर सी टनल, कितना सुंदर होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है दोस्तों, आप ऐसे अंडर वाटर सी टनल में जा रहे हैं, यहाँ पे आपको एल्गिस दिख रहे हैं, मोसेस दिख रहे हैं, मछलियाँ दिख रही है, सागर के अलग अलग सिस्टम दिख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वहीं पे एक प्लास्टिक का गंदा सा थैला आके चिपक जाए बड़ा बड़ा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये नज़ारा आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो अगले बार से जब आप नदी में कुछ फेंकते हैं या फिर सागर में फेंकते हैं, तो याद जरूर रखिएगा कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको तो हार्म करेगा ही। और आप मछली खाते हैं तो जब आप कचड़े फेंकते हैं, मछलियाँ भी उन कचड़े को ही खाती है, आप वापस से उन मछलियों को जब खाते हैं तो वो कचड़ा आपके अंदर ही चला गया। सोचिएगा ज़रूर कभी, पढ़े लिखे हैं आप सभी। भारत और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस स्टेट के पावर ट्रांसमिशन यानी बिजली परीक्षण को सुधारने के लिए? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, असम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, असम। ये 304 मिलियन डॉलर का एक एग्रीमेंट है दोस्तों। इंडिया को इतने सारे लोन्स क्यों मिलते हैं पता है? क्योंकि बैंक कहाँ लोन देती है? जहाँ उनको फ़ायदा होता है। और इंडिया में डूबता नहीं है पैसा, क्योंकि इंडिया रीजनरेट करके वापस कर ही देता है। और प्रेसिडेंट की अगर बात करें AIIB की, तो ये है जिन लिक्वान। और हेडक्वार्टर की अगर बात करें, ये बीजिंग चाइना में है और ये 2016 में बना था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किसने इनाग्रेट किया है अंतर्राष्ट्रीय बड़े बांध संगोष्ठी का? अब दोस्तों यहाँ पे आप वर्ड देख पा रहे हैं कि इंग्लिश में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिंपोजियम। पहले के तो आप समझ गए हैं सिंपोजियम। सिंपोजियम से आपको डरना नहीं है। सिंपोजियम मतलब एक मीटिंग होता है जहाँ पे कुछ डिसाइड किया जाता है। सिंपल आप याद रख सकते हैं कि एक मीटिंग है। तो ये किसके द्वारा इनाग्रेट किया गया है? ये किया गया है हमारे जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपको दो डैम बता रहा हूँ मैं, एक है भाखरा नांगल डैम और एक है पोंग डैम। आपको बताना ये दोनों डैम, ये दोनों बांध किस नदी पे स्थित है। आपको बताना है फिर से आज के क्वेश्चंस, भाखरा नंगल डैम और पोंग डैम किस नदी पे स्थित हैं। अगर बात करें ये लार्ज डैम सिंपोजियम की, इंटरनेशनल कमीशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और ये 1928 में बना था। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम का पेरिस में। बढ़ते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे जल शक्ति मिनिस्टर। किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों ये बहुत अच्छा है, क्यों पता है? स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, ये हर टाइप का पेमेंट कर सकता है, रिटेल और ई बिजनेस वेबसाइट्स में भी और देश के दूसरे हिस्से में भी। और धीरे धीरे इसे दूसरे पेमेंट के लिए भी चालू कर दिया जाएगा। जैसे कि आप मेट्रो जा रहे हैं, मेट्रो में पे कर सकते हैं, KFC में जा रहा है, कहीं भी जा रहे हैं, आप एक कार्ड से सब कुछ कर सकते हैं। तो कितना अच्छा होगा ना, आपको अलग अलग कार्ड नहीं लगानी पड़ेंगी। ये दूसरी जगहों में भी होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ICICI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज़्यादातर बैंक की तरह इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सतर्क नागरिक संगठन, ये एक संस्थान है दोस्तों, इसके संस्थापक को भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इनका नाम क्या है? यहाँ पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। ये 48 साल की है दोस्तों और ये बहुत अच्छा काम करती है। RTI एक्टिविस्ट है पिछले 2 दशक से। और ये ट्रांसपेरेंसी, जो करप्शन होता है और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए काम करती है। और ये नया अवार्ड बनाया गया है जो बिडेन के द्वारा, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एंटी करप्शन अवार्ड। और ये मिला है किसे? 12 लोगों को मिला है और उनमें से एक है अंजलि भारद्वाज को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन से एयरपोर्ट को अभी जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस मिला है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा?
तो ऑप्शन है जवाहर एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, आजमगढ़ एयरपोर्ट। ये तीनों एयरपोर्ट किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, कुशीनगर एयरपोर्ट। ये बन रहा है, अभी एयरपोर्ट बना नहीं है। और ये एयरपोर्ट किसके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा? जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट है उनके लिए। लुम्बिनी भी कुशीनगर से बगल में है, सारनाथ भी बगल ही है। अब बात करें अगर दूसरे दो एयरपोर्ट से, ये तीसरा उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और दो और एयरपोर्ट की बात करें तो दो है लखनऊ में, एक लखनऊ में है, एक बनारस में है। लखनऊ वाले का नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। और बनारस वाले का नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जवाहर एयरपोर्ट अभी बन रहा है नोएडा में। कौन से यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है एलजी मुलाकात? ये शिकायत निवारण के लिए एक पोर्टल है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं। ये अगस्त 2020 से शुरू किया गया था और अगस्त 2020 से मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर की कमान संभाली थी। इसका उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। तभी से ये चालू है। तब दोस्तों बहुत कम कंप्लेंट्स आते थे और ग्रीवेंस रिड्रेसल का परसेंटेज था सक्सेसफुल 56%, जो अभी 86% बन चुका है और वहाँ के लोगों से काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है। तो जब अगर टॉप मैनेजमेंट, टॉप अथॉरिटी खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं, ये दोस्तों खुद बैठते हैं। आप जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे अपने कंप्लेंट्स को लेके, खुद बैठते हैं और राज्य के, यूनियन टेरिटरी के सारे टॉप रेटेड डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेसी के लोग सब कुछ वहीं पे रहते हैं और साथ ही साथ वो कोशिश करते हैं कि हल हो जाए। किस स्टेट में एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनर्थ किया है एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को? इस राज्य में पता लगाए खुदाई की गई है दोस्तों। ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों झारखंड। ये हजीराबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड से मिला है और ये सारनाथ से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है। हजीराबाग झारखंड। 4 दिन से खुदाई हो रही है और दूसरे जगह में भी मिला है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। यहाँ आप देख सकते हैं ये कल ही मिला है दोस्तों। एएसआई ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का अनर्थ किया। कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं और ये ज़्यादा दूर नहीं, 100 मीटर के डिफरेंस में ही थी। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।